अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियासर महमूद। प्रोग्राम मौजूद हालात के साथ। नाज़रीन, आपने देखा होगा रोजमर्रा के हालात में कभी कहीं किसी जगह पर, किसी कोने में, किसी वीरान जगह कोठी पर, किसी वीरान जंगल में कहीं ना कहीं हवा की बेटी की असमत दरी होती रही। लेकिन आज तक कोई भी मुजरिम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। अगर कोई मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंचता तो आज हम अपने स्टूडियो में बैठे इस पर प्रोग्राम ना करे होते, क्योंकि मेरे साथ आज फिर मौजूद है हवा की वो बेटी जिसको मजबूर किया गया, दौराने ड्यूटी सेक्सुअल हरेस किया गया, जिनसी तौर पर हिरासा किया गया, नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए। अगर नहीं करेगी तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अगर कर लेगी तो फिर भी उसकी इज्जत बाकी ना रहेगी। लेकिन मैं सलूट पेश करता हूं उस हवा की बेटी को जिसने अपनी इज्जत नहीं दी, लेकिन उन जिनसी भेड़ियों के आगे अपनी नौकरी को गवा दिया, अपने 3 बच्चों का रिजक गवा दिया। मैं बात करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ नौकरी करती थी और किस तरह ये वाकया पेश? सर्विस हॉस्पिटल में एज अ गार्ड की ड्यूटी करती थी। मुश्ताक नाम का एक शख्स था जो चीफ सिक्योरिटी था। उसने मुझे हरासा करने की कोशिश की, मैं नहीं मानी। कुछ हॉस्पिटल के अफराद थे, मतलब कि बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी सपोर्ट की और मैं वहाँ से यानी कि बच गई थी। उन्होंने मुझे ड्यूटी पे नहीं निकाला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी वालदा का ऑपरेट हुआ, मैंने छुट्टियाँ ली। छुट्टियाँ होने के बाद मतलब है कि मैं लेट हो गई थी, आ नहीं सकी मैं, कि यही कि वालदा के पास कोई नहीं होता था, मेरी संभालने वाला कोई नहीं था। ऑपरेट के बाद जाहिर बात है उनके पास कोई होना ज़रूरी था, ठीक है। मैं उसके बाद आई हूँ, 3.5 मंथ के बाद मैंने ड्यूटी की कोशिश की है मुझे के रख लें। इन्होंने मुझे इतना जलील किया, तकरीबन 9-10 माह हो गए मैं ऐसे दर बदर ठोकरें खा रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, मुझे ड्यूटी पे नहीं लिया गया इन्होंने। अच्छा कौसर, आपने जिस तरह बताया है कि आपको जिनसी हरासा किया गया, बिल्कुल। आप ड्यूटी कहाँ करती थी और किस तरह आपको हरासा किया गया? ड्यूटी सर्जिकल इमरजेंसी में करती थी ड्यूटी, ठीक है। मुझे फोन किया, ठीक है, कि जी हमें। किसने फोन किया आपको? मुश्ताक नाम। अच्छा, मुश्ताक जो चीफ सिक्योरिटी था वहाँ का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हॉस्पिटल में जो चोरी का मामला था, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। सब ने यही इल्ज़ाम लगाया कि जी कौसर की वजह से ही इसको सस्पेंड किया गया है और सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कौसर की वजह से। मैंने मतलब कि अपनी इज्जत महफूज करने के लिए एक रिकॉर्डिंग की थी। रिकॉर्डिंग का नतीजा क्या मुझे मिला कि जी मुझे ही गलत साबित ठहराया गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपके पास है? जी मेरे पास मौजूद है इस टाइम भी। अच्छा नाज़रीन, हम जो है ना आपको रिकॉर्डिंग में सुनाते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। हाँ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। अच्छा मेरी गल करवा दो सर ना। ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੈਲੋ। हाँ जी सर, हूँ मैंने तुसी दसो, मैंने नहीं समझ आ रही, समझ आती तो मैं जरूर। ਗੱਲ ਭਲਾ ਜੀ जी ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ यकीन नहीं, यकीन नहीं यकीन मनो कोई जिदा मेरा रहना गुमान इसी नहीं कोई गल मैं किस तरह ला देवां अपने को। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਸੋਚ ਲੈ। 10 मिनट बाद ਹਾਂ तुसी दस दो, हुणे दस दो भला। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। मैं तो इन्ने दिनों तो सोचने च लंघाए ने, होर की कीता है सोच। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਗੌਰ ਕਰ। मैं दिन रात सोच के यकीन मना मैं तो डिप्रेशन में मरीज हो गई हूं, पागल हो गई हूं। उधर ये कि मैं मकान लग के सारा दिन दलील हो गई हूं। ਗੱਲ ਭਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। जी बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ जी। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। तो मैंने नहीं समझ लगी ना इस वास्ते। नहीं सोच सच्ची मैं तो नसे मैं उदों नहीं सोची पईया है यही गल कि कहना चाह रही हो, लेकिन मैंने समझ नहीं आ रही ना। गल भलाई जी। मैं पता हूँ औरत दी जी
मैं किसी भी रिजल्ट पे लत नहीं मारना चाहता जी बिल्कुल। गल है कि हुण मेरी कोशिश है कि तुहानू इस महीने 25,000 तनख्वाह मिले। अच्छा मैं बाह पाई है बहुत तेरी कंपनी नू, अच्छा ठीक है जी। जो तेन मैं कहना चाहना तू समझदी नहीं। सर तुसी मेरे ऑर्डर ते लाओ एक बारी कबो ते सही। आज की लावा मैं तू ए पढ़ रही गल कर ना नहीं की टेंशन है जेड़ा मर्जी सुपरवाइजर हां तू अपना काम कर। अस्पताल दा एमएस गल कर रहा चाह रहा सही ठीक है ना। अच्छा तू अपनी ड्यूटी कर चल बाकी बात मैं बात दो ना गल कर। नाज़रीन ने आपने रिकॉर्डिंग सुनी कि एक जो गार्ड है वहां का वो अपने आप को कह रहा है कि जी ये समझ लो कि मैं एमएस बात कर रहा हूं। एमएस साहब ये आपके लिए भी लम्हा फिक्री है, क्या ये आपकी छत्र छाया तो नहीं है, कि आपका आशीर्वाद तो नहीं है, कि ये भेड़ी जिनसे हैं वो जिनसी हरासा करें मजबूर लड़कियों को, जो वहां मजबूर है अपनी ड्यूटी के लिए, जो बेसरो सहारा अपने बच्चों का हलाल का रिज़्क कमा रही हैं, उनको मजबूर करें कि वो इस रिज़्क को हराम के कामों की तरफ लेके जाएं। अच्छा कौशल, इसके बाद में बताइए क्या मामला हुआ फिर आपके साथ? जिस दिन ये मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, ये हॉस्पिटल में, सर्विस हॉस्पिटल में बैठे हुए थे किसी कोने में, मैं नहीं जानती कौन सा कोना है वो, ठीक है। उस दिन इन्होंने सबने शराब पी हुई थी, शराब के नशे में फुल थे, मतलब ये कि इनको होश कुछ नहीं थी। पहले तो इन्होंने मुझे फेस टू फेस ये बातें की हैं, उसके बाद मुझे ये नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, समझ मुझे सारी आ रही थी, लेकिन उनसे मैं एक मुंह से बुलवाना चाहती थी कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। उसने खैर मुंह से तो कुछ नहीं बोला, यही बातें की हैं जो रिकॉर्डिंग में करके मौजूद अपने पास रखी है। मेरे पास मोबाइल गुम हो गया था, ये मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग मंगवाई है, मैंने काफ़ी लोगों को सेंड की हुई थी। मतलब है कि मेरे पास मोबाइल गुम हो जाए या कोई मसला मसाइल हो जाता है तो कम से कम किसी ना किसी पास पड़ी होगी तो मुझे मिल जाएगी। अल्लाह किया कि मुझे यानी कि रिकॉर्डिंग मिल गई है। अभी मुझे दरख्वास्त मैंने दी थी, दरख्वास्त मुझे अभी नहीं मिली, ठीक है। दरख्वास्त मैंने एमएस ऑफिस भी दी है, 2-3 दफ़ा गई हूँ एमएस के पास, तो मैं मेरे ख्याल है कि काफ़ी दफ़ा गई हूँ। अच्छा कौन से एमएस के पास गई हैं आप, क्या नाम है उनका? ये जो अब एमएस है डॉक्टर मुतब्बर। डॉक्टर मुदब्बर। हाँ जी। अच्छा आपने आपने जो एमएस हैं उनको एप्लीकेशन दी तो उसका रिएक्शन क्या आया, क्या कोई उनको reaction पकड़ा नहीं गया, है। क्या कहा उन्होंने कुछ आपको? भी नहीं कहा, मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या कहा आपको? मुझे यही कहते हैं कि जी ये रिकॉर्डिंग करते हैं, सारा स्टाफ इससे परेशान है। क्या मैंने सबको परेशानी दी है? मुझे सिर्फ इस चीज का इंसाफ चाहिए कि मुझे बताएं कि क्या मैंने किसी को परेशानी दी है। यानी कि अगर कोई औरत अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक रिकॉर्डिंग कर रही है और वो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचा रही है तो क्या वो औरत खतरा है या वो खतरा है जो कि उस औरत को इज्जत लूटना चाह रहा है? आपके हॉस्पिटल में एमएस साहब, आप इस वक्त एक हॉस्पिटल के सरबराह हैं, आपकी सरबराही में चल रहा है। एमएस के पास मैं एक दफा नहीं गई, मैं कितनी दफा गई हूँ, उनसे उनके आगे रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ, मैं सारा कुछ किया है। वो कभी मुझे कंपनी वालों के पास भेजते हैं, कंपनी वाले बेचारे कहते हैं हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं। उन्होंने 2 दफा मुझे ड्यूटी पे खड़ा करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे ड्यूटी पे लिया ही नहीं है। कौन है आपको ड्यूटी पे लेना चाह रहा है? जो मजर था, चीफ अब जो मजर बना हुआ है, इसने भी, इसके भी कुछ काफी गलत मतलब के बातें हैं, उसके भी वही डिमांड है, वही सब कुछ है, ठीक है। और मेरे से उसने पैसों की भी डिमांड की है। जो औरत एक टाइम के खाने से मजबूर है वो क्या मतलब है कि किसी को पैसे क्या दे, क्या? मतलब है कि मुझे पैसे दे, मैं फिर आपकी ड्यूटी मौजूद यानी कि लगवा देता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मुझे कहता है ठीक है पैसे नहीं है तो फिर इधर आओ मेरे साथ होटल चलो गई। नहीं तो कितने पैसों की डिमांड की? 25,000। 25,000 हाँ सिर्फ जी। ड्यूटी पे खड़े होने के लिए डिमांड की आपसे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आपने क्या जवाब दिया उसको? मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं जॉब करूंगी तो मैं दूंगी। आपने कोई एप्लीकेशन थाने में दी कि ये मुझे जिनसी हरासा करें? सिर्फ थाने का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे मैं इसके पास भी गई हूँ और उधर भी दी है दरखास्त, और ये जो प्रिंसिपल है उसके ऑफिस में भी गई हूँ। प्रिंसिपल ने तो खैर मेरी एक दफा भी बात नहीं सुनी, ना मुझे बुलाने की कोशिश की है। 2-3 दफा गई हूँ, वहाँ पे बैठ के आ जाती थी, मतलब कि यही कहा जाता था कि कल आना, आज जाना, फिर किसी दिन टाइम निकाल लेना। मैं रोज इतनी तो घर से फारग नहीं होती, मतलब एक किराए से भी मजबूर होती हूँ कि मेरे पास नहीं होता किराया, बाज करके मैं बैठी रहती हूँ घर में, देखती हूँ कि मैं किससे मांगू और किससे ना मांगू।
मेरे इतने नहीं है यानी कि वसाइल के मैं इस तरह कर सकूं। नाजरीन, एक मजबूर माँ की रुदाद आपने सुनी कि वो हर जगह अपने एक ही रोना रो रही है कि मैं अपनी इज्जत बेच के रोजी रोटी नहीं कमाना चाहती, लेकिन एक माफिया ऐसा है, वो दरिंदों का भरा हुआ माफिया, जो इनके साथ जिनसी खेल खेल के इनको ब्लैकमेल करना चाहता है।